नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं आज स्पेशली आपसे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि हमारा जो दक्षिण और पूर्व भारत का दौरा हुआ उसके बारे में बताना चाहता हूं। कर्नाटक बेलगांव में हमारी बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। सारा जो नमस्कार ईपीएस 95 के पेंशन धारकों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एआरसी नेटवर्क चैनल में स्वागत करते हैं। देखिए ईपीएस 95 के पेंशन धारकों पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कमांडो अशोक राव साहब आपके लिए हमेशा जगह जगह पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ही ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की जो मिनिमम पेंशन जो 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधा को लेकर सभी कर्मचारियों को बहुत बड़ा इंतजार है। लेकिन ईपीएस 95 के पेंशन धारकों में आपको बता दूं कि आपकी जो मिनिमम पेंशन है वो पेंशन बहुत जल्दी बढ़ने वाली है, क्योंकि कमांड अशोक राव साहब जी ने कहा है कि सभी ईपीएस 95 की पेंशन धारकों की जो पेंशन है वो अप्रैल या मई महीने में सभी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। तो देखिए ईपीएस 95 के पेंशन धारकों पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अगर कोई भी जानकारी आती है तो उस जानकारी आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम शेयर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज हमारे चैनल पर हमें ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के साथ न्यूज बनाते बनाते कम से कम 2 साल बिता रहे हैं। लेकिन ईपीएस 95 की पेंशन धारकों की सही व सटीक व रियल जानकारी के साथ देने वाले एकमात्र यूट्यूब चैनल एआरसी नेटवर्क चैनल। जो भी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों से जुड़ी हुई जानकारी आएगी वो जानकारी हम आपके साथ सबसे पहले शेयर करेंगे पेंशन धारकों। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह बने रहना ताकि आपको भी अच्छी जानकारी मिले, सभी पेंशनों को अच्छी जानकारी मिले। लेकिन ईपीएस 95 के पेंशन धारकों आपको बता दूं कि आपकी जो मिनिमम पेंशन 7,500 को लेकर कमांडो अशोक राव साहब जी ने कहा है कि आज हमने कम से कम 8 साल संघर्ष किया, जिसके अंदर 75 लाख कर्मचारी हैं जो सभी कर्मचारियों को पेंशनों को लेकर इंतजार है। लेकिन वो सभी कर्मचारियों की जो भी पेंशनों को लेकर इंतजार है वो इंतजार बहुत जल्दी खत्म होगा, क्योंकि जब हमने पेंशनों की आवाज़ उठाई तो हम पेंशनों के संघर्ष के लिए जगह जगह पर मीटिंग की, वहाँ पर सभी पेंशनों को बुलाया था। इसी के साथ साथ ईपीएस 95 के सभी मेंबर जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष मंडल अध्यक्ष सभी शामिल होकर एक ही बात उठाई कि भाई कम से कम ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की पेंशन जल्दी जल्दी दी जाए। तो देखिए ईपीएस 95 के पेंशन धारकों जो भी ईपीएस से जुड़ी हुई देख आपके साथ ये फोटो शेयर कर रहा हूँ, जो ये ईपीएस 95 के पेंशन धारकों ने जगह जगह पर आंदोलन करके अपनी बात रखी थी कि भाई जब तक हमारी पेंशन 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधा नहीं होगी तब तक हम हमेशा इसी प्रकार आंदोलन करते रहेंगे और जगह जगह पर आंदोलन करते रहेंगे, क्योंकि सभी कर्मचारियों की बड़ी मांग है कि जब तक राज करेगी सरकार, जब ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को सरकार का पावर का पता चलेगी तब सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की पेंशन 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधाएं व महंगाई भत्ता देनी पड़ेगी। तो देखिए ईपीएस 95 के पेंशन धारकों जो भी ईपीएस 95 से जुड़ी हुई जो भी कर्मचारी से जुड़ी हुई अपडेट आती है तो उसी अपडेट को हम आपके साथ सबसे पहले शेयर करेंगे। और आपके साथ ये मैं फोटो शेयर कर रहा हूँ, ये कर्मचारियों की संघर्ष के फोटो हैं जो कमांडो अशोक राव साहब ने कहीं लाइव किया था, कहीं सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों ने बोला था कि भाई बात तो यही है कि हमें कोई सरकार से भीख नहीं मांग रहे, हम हमारी पेंशन मांग रहे हैं। वैसे पेंशन हमारी वर्तमान के अंदर 1,000 रुपये मिल रही है, लेकिन हमारे 1,000 रुपये से हमारा खर्चा भी नहीं चल रहा है। हमारी कम से कम पेंशन होनी चाहिए 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधाएं, क्योंकि हमारा खर्चा चले और सभी पेंशनों को ये भी बात चले कि भाई आज पेंशन धारकों की इतनी पेंशन है तो उतनी पेंशन कम से कम मिलनी चाहिए। तो देखिए कर्मचारी जो भी ईपीएस 95 के पेंशन धारक हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से यही निवेदन करना चाहूँगा कि अगर कमांडो अशोक राव साहब ईपीएस 95 के पेंशन धारकों कहीं पर भी बड़ा आंदोलन करते हैं तो आप वहाँ पर जरूर पहुँचें,
क्योंकि वहां पर ईपीएस 95 के पेंशन धारकों देखिए की ईपीएस पेंशन 95 ग्रोथ को का लेकर पता आंदोलन को चलेगा लेकर पावर हर कितना जगह है हमेशा पेंशनों का। जो भी अगर अधिकारियों के ईपीएस साथ बात 95 होती के है आंदोलन उलंडा में के अंदर मेंबर ज्यादा हमेशा होंगे, जो सभी कलेक्टर ईपीएस मोदी को नोटिस 95 देते के हैं उसके पेंशन अंदर बताते हैं कि धारक ईपीएस होंगे 95 के तो पेंशन सरकार को धारकों की यही मिनिमम पता चलने की पेंशन जो संभावना बनती है कि भाई 7,500 प्लस डीए पेंशन प्लस कब मेडिकल बढ़ेगी, सुविधाएं पेंशन उस पेंशन को बढ़ेगी लेकर कितने दिनों काफी के बाद मतलब बढ़ेगी। सभी ईपीएस इसी को 95 के लेकर पेंशन धारक ईपीएस संघर्ष कर रहे 95 के हैं पेंशन कि धारकों जब आपके तक साथ हमारी ये जानकारी पेंशन शेयर करनी जरूरी 7,500 प्लस थी। डीए प्लस जो मेडिकल आप यही सुविधाएं नहीं फोटो हो देख जाएगी रहे हो जो तब तक हमारा कमांडो आंदोलन सुधीराव हमेशा की तरह साहब इसी प्रकार ईपीएस चलता 95 रहेगा। के सभी तो देखिए एनएससी के ईपीएस मेंबर 95 के शामिल पेंशन होकर धारकों जगह जगह पर को मीटिंगें लेकर बहुत अगर बड़े बड़े ईपीएस आंदोलन 95 से जुड़ी कोई भी जानकारी मिले तो अब आपको सबसे पहले हमारे 95 के चैनल पेंशन के धारकों माध्यम से देने के कमांडो लिए सुधीराव मिलेगी साहब ने बोल क्योंकि दिया है जो कमांडो सोधीराव साहब जी के द्वारा सूचना मिलती है वही सूचना हम आपके साथ शेयर करते हैं कि भाई पेंशन धारकों की जो मिनिमम पेंशन है वो पेंशन कब तक बढ़ने की संभावना है। तो देखिए ईपीएस 95 के पेंशन धारकों आप देख सकते हो ये नोटिस है कमांडो सोधीराव साहब लाइव आकर बताते हैं कि सभी कर्मचारियों के बहुत जल्दी पेंशन बढ़ेगी। तो देखिए पेंशन कब तक बढ़ती है, अगर पेंशन मोदी को लेकर कोई भी जानकारी मिलती है तो उसी जानकारी को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक करना ताकि आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जो भी ईपीएस 95 से कमांडो सोधीराव साहब जी के द्वारा सूचना निकल जाती है तो वो सूचना हम आपको सबसे पहले देने की कोशिश करेंगे। पेंशन बोधरी को लेकर कमांडो सोधीराव साहब ने कहा है कि अगर हमारी पेंशन मार्च या अप्रैल महीने में सॉरी मई मतलब अप्रैल या मई महीने में पेंशन नहीं बढ़ती है तो हम सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारक शामिल होकर जगह जगह पर बहुत बड़े बड़े आंदोलन करेंगे। तो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों से मैं इस वीडियो के माध्यम से जो मोदी सरकार को टैग करना चाहता हूँ कि आप सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों मिनिमम पेंशन आपके 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधा को लेकर ये सभी कर्मचारी पेंशन धारकों में आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अभी तक कर्मचारियों को अपनी पेंशन का संघर्ष नहीं मिला है क्योंकि सभी कर्मचारियों को एक ही बात है कि जब तक हमारी पेंशन बढ़ोतरी नहीं होगी तब तक हम हमेशा की तरह इसी प्रकार संघर्ष करते रहेंगे। वैसे देखिए कमांडो सोधीराव साहब ने एक अलर्ट जारी किया था उसके अंदर एक आप सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को मैं बता दूं कि आपकी जो मिनिमम पेंशन जो 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधाएं हैं वो पेंशन आपकी जो कमांडो सोधीराव साहब यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे फेक चैनल हैं जिसके अंदर बताते हैं कि जो एनएससी का क्यूआर कोड होता है उस क्यूआर कोड को कॉपी करके आगे शेयर करके बताते हैं कि भाई हमारे पेंशन हम पैसे मांग रहे हैं हमारी इसके अंदर पेंशनों की मदद करो। तो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों मैं आपको बता दूं कि वो क्या होता है कि वो आपको भ्रमित करने के लिए होते हैं। आप उसके अंदर जो यूट्यूब बहुत सारे ऐसे फेक चैनल बनाते हैं जो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की उनको जानकारी भी नहीं है उसके बावजूद ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को जानकारी देने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये खबर पढ़े पेंशन धारकों को ईपीएस 95 के दर्द कब होगा खत्म। विषयों को पढ़ने में स्टील हमने 1800 आवधिक डिमांड लेटर जारी हुआ था जिसमें 1800 आवधिक हाईकोर्ट के आदेशों को डिमांड किया था। इसके अंदर बताया था कि भाई ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की जो मिनिमम पेंशन है जो कम से कम 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधा है उसी पेंशन को लेकर कि भाई जब तक पेंशनों की पेंशन मेडिकल सुविधाएं महंगाई भत्ते की ये मांगे हैं उन्हीं मांगों को लेकर कमांडो सोधीराव साहब ने एक लाइव भी 2-4 दिन पहले जारी किया था। उस लाइव के अंदर भी बता रहे थे कि आप सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारक धैर्य बनाए रखना, हमारी पेंशन हमारी काम हो रहा है और हमारा